हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने परिवार 10 CU अग्निवीर में। तो जैसा कि जानते हैं, मैथ का जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आर्मी एमईएस हुआ, अग्निवीर आर्मी हुआ या एसएससी लेवल के जो भी मैथ के पिछले ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे कराने वाला हूँ। ठीक है, तो नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में सारे क्वेश्चन का आंसर एक बार प्रयास करिए कि अपने आप से दे पाए। ठीक है, और अगर कोई आप सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है। जो भी नोटिफिकेशन आएगा या एसएससी का, आर्मी अग्निवीर का या आर्मी एमईएस का जो भी नोटिफिकेशन आएगा वैकेंसी के बारे में या सिलेबस के बारे में, ठीक है, तो आपको मैसेज टेलीग्राम पे दिया जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का। पहला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन प्रयास करिए। पहला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया, यदि 0.5x इक्वल टू 3.2y दिया, क्या आपका 0.5x इक्वल टू 3.2y तो आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है, देखिए पूछा है आपसे x प्लस वाई बटे में x माइनस वाई। ठीक है, पूछा क्या आपसे x प्लस वाई बटे में x माइनस वाई आपसे पूछा है। तो एक बार अपने से प्रयास करिए लगाने का। ये कैसे क्वेश्चन देखिए आप कैसे करेंगे। मान लीजिए अगर देखिए 0.5x दिया है इक्वल टू आपका 3.2y दिया है, तो यहाँ से आपको x बटे में y करना रहता है। देखिए x बटे में y इक्वल टू 3.2 दिया है ना, 3.2 बटे में 0.5 इधर लेते आइए, तो क्या हो जाएगा, ये आपका 0.5। ठीक है, और यहाँ में अगर हम 10 से यहाँ पे गुणा कर दें और 10 से यहाँ पे गुणा कर दें, 10 से आप यहाँ पे गुणा कर दीजिए, 10 से आप यहाँ पे गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो आपका होगा कितना, ये दशमलव जो है दोनों परिवर्तित हो जाएगा, ये दशमलव हट जाएगा आपका। ठीक है, दशमलव हटेगा, होगा कितना 32 बटे में 5। ठीक है, कितना हो जाएगा 32 बटे में 5। तो 32 बटे में 5 कितना हो जाएगा, ये x बटे में y इक्वल टू, अगर ऐसे कभी आए x बटे में y इक्वल टू 32 बटे में 5, देखिए x बटे में y इक्वल टू 32 बटे में 5, इसका मतलब ये है कि x इक्वल टू जो आपका दिया है 32 दिया है और y इक्वल टू जो आपका दिया है 5 दिया है। यहाँ से आप मान निकाल लिए कि x इक्वल टू आपका 32 हो जाएगा, y इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। देखिए x इक्वल टू आपका 32, y इक्वल टू 5। तो यहाँ पे आप x प्लस वाई बटे में x माइनस वाई पूछा है, तो x की जगह आप 32 रख लीजिए, y की जगह आप 5 रख दीजिए। ठीक है, देखिए ये नोट कर लीजिए, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे अब हम डायरेक्ट आते हैं। यहाँ पे जब हम डायरेक्ट आएंगे तो आप x की जगह रख लीजिए x का मान, y की जगह y का मान रख दीजिए। ठीक है, देखिए x की क्या दिया वैल्यू 32 दिया, तो 32 रख दीजिए, प्लस का y का मान क्या दिया 5 दिया, तो 5 रख दीजिए, बटे में आपका क्या दिया x माइनस वाई, x की वैल्यू क्या है 32 और y की वैल्यू क्या है 5, तो -5 कर दीजिए। 32 और 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका 37, और 32 में से 5 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 32 में से 5 घटाएंगे 27, 27 3 30 5 32, 37 बटे में आपका कितना हो जाएगा 27। जो आपका ऑप्शन किस में दिया है, आपका ऑप्शन देखिए सी वाला जो आपका ऑप्शन दिया है, सी वाला जो आपका ऑप्शन दिया 37 बटे में 27, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी वाला देखिए ऑप्शन यही दिया है 37 बटे में 27, यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये जो क्वेश्चन है आपका आर्मी अग्निवीर में पूछा गया क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है आपका आर्मी अग्निवीर में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए जो भी क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ पहले लेवल 1 लेवल 2 ऐसे कराऊंगा। ठीक है, क्योंकि शुरुआत में जो होता है, शुरुआत में आपको पहले आप छोटा छोटा क्वेश्चन करिए, उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे अगला प्रैक्टिस सेट करते रहेंगे। ठीक है, तो लेवल आपको बढ़ा के क्वेश्चन दिया जाएगा। ठीक है, अभी तो हम छोटे छोटे क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब आप अगला क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का। अगला क्वेश्चन लगाइए, अब आप ये मैं मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, और जो भी क्वेश्चन का आंसर आपको अगर मुझसे पहले आ जा रहा है, जैसे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर एक बार प्रयास करिए अपने से कि आप क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे पाएँ। ठीक है, तो और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें। जो भी नोटिफिकेशन आएगा सिलेबस के बारे में, एसएससी, आर्मी अग्निवीर या आर्मी एमईएस, गवर्नमेंट जॉब से जो भी संबंधित एग्जाम है, जो भी नोटिफिकेशन उसका आता है या सिलेबस आता है, वो सारे आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए आपको क्या दिया है। अगला क्वेश्चन दिया है आपका हानि प्रतिशत क्या है। इसमें पूछा आपसे हानि प्रतिशत क्या है, यदि 96 केले 42 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीदे गए।
96 केले जो हैं, 96 केले जो है आपका कितने दर्जन से, 42 रुपये प्रति दर्जन से, 42 रुपये प्रति दर्जन से खरीदे गए। ठीक है, दिया आपको 96 केले 42 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीदे गए तथा 252 रुपये में बेचे गए। कितने से, 252 रुपये में बेचे गए, 252 रुपये में बेचे गए। तो पूछा क्या आपसे, तो हानि परसेंट क्या है। यदि 96 केले जो है 42 रुपये प्रति दर्जन से बेचे गए, प्रति दर्जन से बेचे गए। ठीक है, मतलब इसका क्या है, आपका जो एक दर्जन जो आपका केला है, एक दर्जन केला आपको कितने में दिया जा रहा है, एक दर्जन केला आपका 42 रुपये में दिया जा रहा है, 42 रुपये में। ठीक है, यही इसका मतलब है। तो ये 96 केला है, 96 केला है, एक दर्जन में कितने किलो होते हैं, 12 किलो होते हैं। बटे में आप 12 कर देंगे ताकि आपको पता चल सके कि ये कितने दर्जन है। तो 12 का नाम 12, 12 अट्ठे 96, ये आपका कितना हो गया, 8 दर्जन हो गया। अगर 42 रुपये का एक दर्जन है तो 8 दर्जन कितने का होगा, 42 गुणे 8 कर दीजिए। 42 गुणे 8 करेंगे तो 8 दूनी 16 का 6, हासिल 1, 8 चौक 32, 1 33, कितना हो जाएगा आपका 336। इसका मतलब क्या है, ये पूरा इसका दाम क्या है, इसका ये सीपी जो होगा, जो मतलब बेचना कितने में चाहिए था, 336 रुपये में। 336 रुपये में 8 दर्जन हो रहा है। ठीक है, लेकिन ये बेचा कितने में, देखिए 336 रुपये, ये 8 दर्जन केला 336 रुपये में मिलेगा इसको, लेकिन सीपी 336 है, लेकिन बेचा कितने में है, बेचा ये 252 दिया क्वेश्चन में ना, कितने का दिया है आपका क्वेश्चन, तथा 252 रुपये में बेच दिए गए। ठीक है, 252 रुपये में बेचा गया, तो एसपी जो है आपका 252 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 252। तो देखिए यहाँ पे घाटे कितने का हो रहा है, 6 में से 2 गया 4, यहाँ पे बचेगा कितना 13, 13 में से 5 गया 8। ठीक है, उसके बाद 2 में से 2 गया 0। ये आपका 84 रुपये का क्या हो रहा है, आपको घाटा हो रहा है, क्योंकि 336 रुपये का आप सामान लिए हैं। 336 रुपये का सामान लेके आप अगर 252 में बेचेंगे तो आपका कितना घाटा होगा, 84 रुपये का होगा। कितने का घाटा होगा, 84 रुपये का होगा। ठीक है, देखिए कितने का घाटा होगा आपका, 84 रुपये का होगा। और जब भी आपको परसेंटेज में हानि निकालना रहे, तो आप क्या करते हैं, हमेशा सीपी पे निकाल दें। ठीक है, तो 84 बटे में 336 मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई 100। 84 बटे में 336 मल्टीप्लाई 100, यही आप सॉल्व कर दीजिए। आपको क्या, आपको हानि परसेंटेज प्राप्त हो जाएगा कि 84 का हानि हुई है कितने पे, 336 पे हुई है। तो आप इसको काटेंगे, 8 चौके 32 हो जाएगा 320, और ये आपका 8 चौके 32 और 4 चौके 16, 320 ये हो जाएगा आपका, और 320 और 16 336। तो ये आपका 4 से कट जाएगा, 84 चौका 336, तो 4 एक नम 4, 25 चौका 100। टोटल आपका कितना आ गया, टोटल आपका आ गया 25%। जो हानि हुई है, जो हानि आपका हुई है कितने परसेंट की हुई है, 25% की। 25% आपका किस में दिया, ए वाला जो आपका ऑप्शन दिया 25%, यही आपका ए वाला ऑप्शन 25%, यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये जो क्वेश्चन है आपका आर्मी एमईएस में पूछा गया क्वेश्चन है, आपको इजी लग रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे मैं क्वेश्चन का लेवल आपको बढ़ाते चला जाऊँगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया, एक बार नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए आप। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भले आपको आसान लग रहा होगा, लेकिन ऐसा क्वेश्चन भी आर्मी एमईएस में पूछा जाता है। ठीक है, देख लीजिए, नोट कर लीजिए। आपका पहले केले का जो कितने दर्जन बेचा गया उसको आप निकाल लीजिएगा, 8, 12 8 96 करेंगे, ये 8 दर्जन केले हो गया। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का। अगला क्वेश्चन लगाइए, और आज का क्लास आपका थोड़ा छोटा होगा। ठीक है, बाकी क्लास आप तो देखे होंगे, जो लोग पिछला क्लास नहीं देखे वो जाके जरूर देख लें। ठीक है, क्योंकि जो भी मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वही क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है। अगला क्वेश्चन आपका दिया है, 2 अंकों की एक संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 अधिक है। जो आपका 2 अंकों की मान लीजिए संख्या है, ये आपका इकाई मान लीजिए, ये आपका दहाई मान लीजिए। ठीक है, मान लीजिए ये x है और ये y है, 2 अंकों की संख्या हो गई। 2 अंकों की संख्या, एक संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 अधिक है। 2 अंकों की एक संख्या में इकाई का जो अंक है, ये जो x है, ये जो x है दहाई के अंक से 4 अधिक है। दहाई के अंक से 4 अधिक है, दहाई के अंक से क्या है,
4 अधिक है। अगर दहाई का मान आप x मान ले रहे हैं, दहाई का मान x मान ले रहे हैं, तो ये क्या होगा आपका x प्लस 4 होगा। यही बोला ना, दहाई के अंक से इकाई का अंक 4 अधिक है, तो ये आपका x हुआ, ये x प्लस 4 हुआ। फिर क्या दे रहा है, यदि दी गई संख्या और इसके अंकों का योग गुणनफल, यदि दी गई संख्या जो है, ये जो दी गई संख्या और इसके अंकों का योग, मतलब इसका योग, ठीक है, इसका योग के गुणनफल 370 है, तो संख्या क्या होगी। गुणनफल 370 है तो क्या पूछा है आपसे, संख्या क्या होगी। तो ये आप देखिए ऐसा क्वेश्चन कैसे करते हैं। ये ऐसा क्वेश्चन आप जब ऐसे सॉल्व करने जाएंगे ये x मान के, x प्लस 4 मान के, तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। जब आप ऐसा क्वेश्चन जब आप ऐसे सॉल्व करने जाएंगे तो आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन अगर आप ऑप्शन से करने जाए तो ऑप्शन से आपको बहुत आसानी होगा और आराम से आप क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। तो आप एक बार ऑप्शन से प्रयास करिए। ऑप्शन में देखिए क्या दिया, 73 दिया है, 73 दिया है, ठीक है। दिया क्या आपका 73 दिया है। और दिया क्या, यदि 2 अंकों की संख्या, ये देखिए 4 अधिक है कि नहीं अधिक है। देखिए ये देखिए 2 अंकों की एक संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 अधिक है। इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 अधिक होना चाहिए, इकाई का ये अधिक होना चाहिए। तो ये अधिक है, मतलब 73 आपका ऑप्शन नहीं होने वाला है। ये आपका ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि ये दहाई के अंक अधिक होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखिए बी वाला आपका ऑप्शन ट्राई करिए। दिया क्या, 2 6 दिया है, 2 6 दिया है, दहाई का अंक 4 अधिक है, दहाई का अंक, ये इकाई का अंक आपसे 4 अधिक बोला है, इकाई का अंक देखिए इसमें 4 अधिक है। लेकिन क्या बोला है, यदि दी गई संख्या इसके अंकों का योग, मतलब दी गई संख्या 26 है और इसके अंकों का योग 2 + 6 8, इसका गुणनफल जो है कितना आना चाहिए आपका, 370 आना चाहिए, 370 आना चाहिए। लेकिन देखिए यहाँ पे देखिए 8 × 48 और 8 × 48 हासिल आएगा 4, 8 × 16 4 20, कितना आ रहा है 208 आ रहा है। लेकिन आना चाहिए कितना 370, मतलब बी वाला भी आपका ऑप्शन नहीं होगा, बी वाला भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। उसके बाद सी वाला ट्राई करिए। सी वाला जब आप ट्राई करेंगे, सी वाला देखिए क्या दिया है, 3 और 7, इसमें भी देखिए 4 का अंतर है, दहाई वाला इकाई वाला अंक जो है 4 ज़्यादा है। तो ये वाला प्रयास करिए, ये प्रयास करेंगे तो 37 ये हो जाएगा, गुणे 3 और +7, 3 + 7 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो 10 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जा रहा है 370। कितना पूछा है आपसे 370, योग का गुणनफल 370 पूछा भी है, मतलब तीसरा वाला जो आपका ऑप्शन है ये सेटिस्फाई कर रहा है और सी वाला यही आपका तीसरा वाला ऑप्शन ये सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए सी वाला ऑप्शन देखिए 370 दिया है, तीसरा वाला आपका सेटिस्फाई कर रहा है, तो सी वाला यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया ना आपको। जो भी आपको क्वेश्चन पूछना है व्हाट्सएप पे, हमारा डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर भी दिया जाता है, वहाँ से भी आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके भेज सकते हैं। जो भी क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा वो आप भेज सकते हैं, आपको उसका आंसर जरूर दिया जाएगा। या आपको कमेंट में कोई सजेस्ट करना चाहते हैं, कोई सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी जरूर दीजिए। और हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जो भी आपका सिलेबस के बारे में या वैकेंसी के बारे में जो भी आपका इन्फॉर्मेशन आएगा वो आपको पहुँचाया जाएगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नोट कर लीजिए इसको, एक बार अगला क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का। अगला क्वेश्चन प्रयास करिए, अगला क्वेश्चन प्रयास करिए, नोट कर लिए होंगे ये आप। अगला क्वेश्चन प्रयास करिए। और आज का क्लास आपका थोड़ा छोटा होने वाला है, ठीक है। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपको क्या दिया है। अगला क्वेश्चन आपका दिया है, एक व्यक्ति जो है, एक व्यक्ति 10,000 रुपये 5% साधारण ब्याज की दर से ब्याज पर किसी व्यक्ति को देता है। 10,000 रुपये 5% साधारण व्यक्ति के 5% साधारण ब्याज की दर से ब्याज पर किसी व्यक्ति को देता है। उस व्यक्ति को 3 साल के बाद कितना धन चुकाना पड़ेगा। जो व्यक्ति है कितना 1,000 रुपये लिया है, 15,000 रुपये है। एक व्यक्ति 10,000 है, सॉरी 10,000 है, कितना है 10,000 है, 10,000 रुपये है, 5% साधारण ब्याज की दर से किसी व्यक्ति को देता है। कितने परसेंट के, 5% के साधारण ब्याज के, 5% के साधारण ब्याज की दर से किसी व्यक्ति को देता है। तो उस व्यक्ति को 3 साल के बाद कितना होगा। ये आपका 1 साल का जो है 5% है, 1 साल का 5% है, तो 3 साल का आपका कितना हो जाएगा, 3 साल का कितना हो जाएगा, गुणे 3 कर देंगे, कितना हो जाएगा 15%। अच्छा ये आपका साधारण ब्याज दिया तब आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई 3 कर दिए, लेकिन यही आपका चक्रवृद्धि ब्याज दिया रहता तो चक्रवृद्धि ब्याज में इसका ब्याज का भी ब्याज लगता है, तो इसका डायरेक्ट 15% आपका नहीं आता, ये 15% से अधिक होता। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या रहता है, 5% तो पहले साल लगेगा, दूसरे साल भी 5% लगेगा, लेकिन 5 पे भी 5% लगेगा, 5 पे भी 5% लगेगा, 5 पे भी 5% कितना होगा 0.25,
0.25%। इसका मतलब आपका अगर चक्रवृद्धि ब्याज होता 10 साल, ये 2 साल का आपका 10.25% लगता, 10.25। और यही अगर साधारण ब्याज का देखेंगे 2 साल का तो 10% लगता। तो चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पे भी ब्याज लगता है, ठीक है। लेकिन ये आपका क्वेश्चन किससे है? साधारण ब्याज से क्वेश्चन है। तो आपको साधारण तरीके से करना है, डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई 3 कर देंगे, डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई 3 करेंगे, कितना हो जाएगा? 15% हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका? 15% हो जाएगा। तो 15% आपका 3 साल का ब्याज होगा। तो पूछा क्या आपसे? 3 साल के बाद कितना धन चुकाना पड़ेगा? तो इसका 15% अधिक, मतलब 10,000 रुपये तो लिया ही है, लेकिन 15% इसका ब्याज भी हुआ है, 15% इसको और अधिक करना है, ठीक है। तो आप यहाँ से 15% निकालेंगे। इसका जब आप 15% निकालेंगे, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल होगा, आएगा कितना? 1500 आएगा। मतलब आपको 10,000 से 1500 अधिक देना है, ठीक है। 10,000 तो देना ही है, लेकिन 1500 रुपये आपको क्या करना है? 1500 रुपये आपको अधिक देना है। तो 10,000 में अगर आप 1500 जोड़ेंगे तो 10,000 एक 11,000, 11,500, 11,500 आपका टोटल जो उसको देना पड़ेगा, 11,500 देना पड़ेगा। जो आपका ऑप्शन बी वाला देखिए दिया है, बी वाला देखिए आपका 11,500 दिया है, यही बी वाला आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया ना आपको? और जो भी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वही क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक है। ये आपका बी वाला ऑप्शन 11,500 यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर आप नए होंगे तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना चाहते हैं सारे एग्जाम का, ठीक है। अगर ए जो है, ए मान लीजिए 10 काम कर रहा है और बी जो है आपका 20 काम कर रहा है, ठीक है। ए जो है 10 काम कर रहा है, बी जो आपका 20 काम कर रहा है। तो दोनों मिलकर वो कितने दिनों में क्या काम कर लेंगे? ये 10 दिया, ये 20 दिया है, दोनों मिलकर मान लीजिए नल मान लीजिए, अगर आप ए जो है 10 घंटे में भर रहा है, बी जो है 20 घंटे में भर रहा है, तो दोनों को अगर खोल दिया जाए, ए जो है 10 घंटे में भर रहा है, बी जो है 20 घंटे में भर रहा है, दोनों अगर खोल दिया जाए तो दोनों कितने घंटे में भरेगा? दोनों कितने घंटे में भरेगा? ये देखिए, आप अपने से प्रयास करिए। जो पिछला क्वेश्चन है उसी से रिलेटेड है ये आपका, उसी से सेम टू सेम रिलेटेड है। जो आपका बस सी था वो सी वाला नहीं दिया गया, बस ये आपका दोनों भर रहा है, माइनस कुछ नहीं हो रहा। तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नए होंगे तो हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, अपनी तैयारी को मजबूत कर लीजिए। जो भी वैकेंसी आ रही है आप सारा वैकेंसी भरिए, ठीक है, और अपनी तैयारी मजबूत कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।